में जब लेके आया तो उसने सर्व करने के लिए बोला सर्व कर दो। ये रात के 8-9 बजे के आसपास की बात है। इसने उसमें ये एंग्जाइटी जो जो दवाई थी इसने मिक्स कर दी। मिक्स करने के बाद इसको खाना परोस दिया। इसने खाना खाया। करीब 12 बजे के आसपास ये 12 साढ़े 12 के आसपास ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया वहां पे रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुंचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले ही बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इसको वार किया। उस समय इसका हो गया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहां पे कूलर ऑन कर दिया था। कत्ल के बाद अब लाश ठिकाने लगाने की बारी थी, तो उसकी प्लानिंग पहले से हो चुकी थी। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो दो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। इन्होंने फिर ये मुस्कान एक कुछ दिन पहले एक बैग भी लेके आई थी। उस बैग में इन्होंने जो शव था, बॉडी जो थी, वो बॉडी बैग में रख के उन्होंने बेड में अंदर छुपा दी। उसके बाद ब्लीच इन्होंने ब्लिंकेट से ऑर्डर किया था। ब्लीच से पूरे घर 10 किलो के आसपास ब्लीच मंगवाया था। पूरे घर की सफाई की इन्होंने रात में ही। शव के 3 थे, एक तरह से ये गर्दन थी, 2 हाथ थे, बस ये 3 थे, बस 3 या मतलब दो ही एक तरह से मानोगे इसमें। साहिल के घर जाकर दोनों आराम से सो गए। फिर 4 मार्च की सुबह अब लाश को छुपाने की बारी थी। इसके लिए कुछ सामान खरीदना था। साहिल ने इसको बताया कि सजेस्ट किया कि तुम एक काम करो, सीमेंट, ड्रम और कुछ रेत खरीद लो। ये उस बात को लेके 9 बजे निकली है घर से। शाहजहां रोड पे इसने फिर कुछ सीमेंट की बोरियां खरीदी हैं। घंटा घर पे गई है, इसने परचेजिंग की है अपना इसकी ड्रम लेके नेक्स्ट डे रात, ये रात 3 तारीख की रात की घटना हो गई। ये लोग गए 3 बजे रात में जाके सो गए। फिर 4 तारीख की सुबह को 9 बजे फिर से जाती है शारदा रोड पे, इसने शॉपिंग की, घंटा घर पे शॉपिंग की, शॉपिंग करके वापस आते हैं ये लोग। 3 बजे के आसपास आके दोनों ही अपना सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो धड़ मतलब ये सिर और ये हाथ था, ये वापस लेके आते हैं ये लोग। बॉडी को सरका के बेड से निकाल के इसको सरका के उसमें सरकाते हैं ड्रम के अंदर। ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं, सील पैक कर। अब ड्रम पैक हो चुका था। इसके आगे की प्लानिंग भी पहले से ही तय थी। लाश वाली ड्रम को कमरे में रखकर अब मुस्कान साहिल के साथ वादियों में घूमने जा रही थी। 4 मार्च की शाम को ही दोनों एक कैब बुक करते हैं और शिमला, मनाली और कसौल घूमने निकल जाते हैं। इन्होंने प्लानिंग कर रखी थी यहाँ से जाने की शिमला। तो शिमला, मनाली और ये कसौल का प्लानिंग की थी इन लोगों ने 10-12 दिन, ताकि ये लोग कहीं पता ना चले किसी को। कमरे में ये लोग ड्रम रख देते हैं, सीमेंट से पैक कर देते हैं, ताला मारते हैं। ये घर पे कॉल करते हैं, अपने बताते हैं कि मैं जा रही हूँ सौरभ के साथ। ये बताती है सौरभ के साथ मैं जा रही हूँ ये शिमला। मुस्कान अपने साथ कुल 84,000 रुपए लेकर निकली थी। 14 दिन बाद जब वो पैसे खत्म हो गए तब दोनों ने वापस मेरठ आने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरी कहानी ये भी है कि पैसा खत्म होने के बाद मुस्कान सौरभ के अकाउंट से पैसे निकालना चाहती थी। पैसे निकल नहीं रहे थे तो उसने अपनी माँ को फोन किया। माँ ने कहा जब सौरभ तुम्हारे साथ ही घूमने गया तो पैसे की क्या जरूरत। इस पर मुस्कान अपनी माँ को बताती है कि उसने सौरभ को मार डाला है। तब माँ पहली बार पुलिस को ये सच्चाई बताती है और वो तारीख थी 18 मार्च। इसी के बाद 18 मार्च को पुलिस मुस्कान के घर पहुंचती है और फिर नीले रंग के इस ड्रम से सौरभ की सच्चाई बाहर आती है। तो ये तो रही कत्ल की कहानी, पर कत्ल की इस कहानी से कहीं ज्यादा सनसनीखेज है कत्ल की प्लानिंग और मुस्कान और साहिल के इश्क की कहानी। तो पहले इश्क की कहानी। मुस्कान की बेटी प्ले स्कूल में पढ़ती है। बेटी को स्कूल लाने ले जाने के दौरान ही मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई। सौरभ चूंकि ज्यादातर बाहर रहता था और मुस्कान अकेली, तो जल्दी दोस्ती प्यार में बदल गई। घर में कोई था नहीं तो दोनों जब तक घर में ही मिल लेते थे। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसने पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये।
जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, एक कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। साहिल अंधविश्वासी था, उसकी मां नहीं थी, मगर उसने अपनी मां के नाम पर स्नैपचैट पर एक अकाउंट खोल रखा था। उसे लगता था कि उसकी मुर्दा मां उससे बातें करती है। ये बात मुस्कान को भी पता थी। मुस्कान ने अपने भाई के मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट खोला। उसी नंबर के जरिए वो साहिल को उसकी मां बनकर मैसेज करती कि मुस्कान अच्छी लड़की है, तू उसके साथ खुश रहे। इससे साहिल मुस्कान से और ज्यादा प्यार करने लगा। बेसिकली साहिल क्या था, साहिल थोड़ा सुपरस्टिशियस है, तो ये इसको अपने कंट्रोल में रहे हमारे। इसने एक प्लान था कि इसने इसका ये अपना स्नैपचैट होता है, इसमें 3 फर्जी आईडी बनाई, अपने भाई के नाम पे, अपनी माँ के नाम पे और खुद की आईडी थी इसकी। उस आईडी से ये इसको मैसेज क्या करती थी साहिल को, और साहिल को ये उसका भाई बन के मैसेज क्या करती थी कि ये जो ये है मुस्कान, ये तुम्हारे लिए अच्छी है। माँ बन के मैसेज क्या करती थी, मुस्कान तुम्हारे लिए अच्छी है, मैं भी खुश हूँ तुम्हारे इससे, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं तुम लोग के इससे रिश्ते से। फिर जो साहिल, उसकी माँ एक्सपायर हो चुकी है, तो वो क्योंकि सुपरस्टिशियस है, तो वो ये दिखाता था, ये दिखाती थी कि इसकी माँ जो है वो इससे बात कर रही है, इस माध्यम से, स्नैपचैट के माध्यम से। जैसे मैं बताया, वो स्नैप थोड़ा सा ये ज्यादा बिलीवर था इस चीज को लेके, तो इसके कब्जे में रहता था। मुस्कान भी अब सौरभ से पीछा छुड़ाना चाहती थी। इसी के बाद दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही तय कर लिया कि इस बार सौरभ के मेरठ आते ही उसे मार डालेंगे, और नवंबर से ही कत्ल की प्लानिंग शुरू हो गई। सबसे पहले दोनों ने इस बात की प्लानिंग की कि कत्ल के बाद लाश का क्या करेंगे। आखिर में तय किया कि लाश को जमीन में गाड़ देंगे, पर कैसे ये उन्हें नहीं पता था। इसके लिए अब दोस्तों से पूछताछ करने लगे, मगर दूसरी तरह से। उसने ये प्लानिंग की थी नवंबर में कि इसको मार के कहीं गाड़ देंगे, गाड़ने के बाद मैं ये बता दूंगी कि ये वापस चला गया अपना वहाँ, ये विदेश चला गया, वापस नहीं आएगा। नवंबर में इसने जगह ढूंढ रही थी गाड़ने के लिए, लेकिन उसको उस समय जगह नहीं मिली। अब इसने एक और प्लानिंग की कि उस समय इसका दोस्तों से कहीं पूछा कि मैं पूजा का कुछ सामग्री गाड़ना चाहती हूँ। फिर एक हिंट किया इसने कि अगर कोई मर्डर हो जाए तो कहाँ गाड़ा जाएगा, तो उसके दोस्तों ने सबने मना कर दिया था। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन आता है, लिहाजा सौरभ ने 24 फरवरी को लंदन से मेरठ लौटने का फैसला किया। ये बात मुस्कान ने साहिल को बताई। इसी के बाद तय हुआ कि ठीक बर्थडे वाले दिन ही सौरभ का कत्ल होगा। प्लानिंग ये थी कि शराब में बेहोशी की दवा मिलाकर उसे पिला देंगे, फिर मार डालेंगे, मगर उस रात सौरभ ने शराब पी ही नहीं। पहली कोशिश नाकाम रही। अब मौत की दूसरी तारीख 3 मार्च तय की गई, क्योंकि उस दिन मुस्कान और सौरभ की बेटी का एग्जाम खत्म होना था, और फिर बेटी को मुस्कान को अपनी माँ के घर भेजना था। प्लान के तहत मुस्कान पहले से ही दुकान से 800 रुपए में 2 चाकू खरीद कर लाई। दुकानदार को शक न हो, इसलिए कहा कि मुर्गा काटने के लिए चाकू चाहिए। फिर 3 मार्च की रात आई। इस बार शराब की जगह मुस्कान ने सौरभ का पसंदीदा खाना कोफ्ता बनाया और उसी में बेहोशी की दवा मिला दी। जब सौरभ बेहोश हो गया, तब देर रात साहिल को घर बुलाया और फिर सौरभ के सीने पर पहला वार मुस्कान ने किया, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था और चाहता था कि सौरभ का वध मुस्कान करे। ये साहिल का अंधविश्वास ही था कि उसने कत्ल के बाद सौरभ की दोनों हथेलियां काटी थी और फिर उसका सर और हथेलियां अपने साथ बैग में रखकर घर ले गया था। पर किस्मत का खेल कहिए या फरेब, बकौल मेरठ पुलिस मुस्कान सौरभ का कत्ल तो करना चाहती थी, पर वो साहिल से शादी करना नहीं चाहती थी, और साहिल ये सब कुछ सिर्फ मुस्कान से शादी करने के लिए कर रहा था। यानी कहानी का क्लाइमेक्स अगर ऐसा न होता तो क्या पता मुस्कान पार्ट 3 बन सकता था।